नमस्कार, मैं डॉक्टर आदित्य महाजन, कंसल्टेंट फिजिशियन, सहयोग हॉस्पिटल गोंदिया में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे बहुत ही आम लेकिन गंभीर समस्या डायबिटीज़ के बारे में। तो सबसे पहले डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ ये है कि अपने बॉडी में ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो जाना, शक्कर का मात्रा ब्लड में ज़्यादा बढ़ जाना, इसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। ये बीमारी दो तरह की होती है, एक टाइप 1 डायबिटीज़ और एक टाइप 2 डायबिटीज़ है। जो बड़ों में एडल्ट में जो होती है स्पेशली 30 या 35 की उम्र के बाद, उसे टाइप 2 डायबिटीज़ कहा जाता है। ये डायबिटीज़ इसलिए होता है कि एक तो शरीर में इंसुलिन की कमी की वजह से या इंसुलिन बढ़ रहा है तो उसको शरीर उपयोग में नहीं ला पा रहा है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ जैसी बीमारी गंभीर हो सकती है। टाइप 2 डायबिटीज़ जेनेटिक्स से रिलेटेड भी है। अगर घर में मम्मी को, पापा को, भाई बहनों में अगर डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है तो इससे कम उम्र में आपको डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। और टाइप 1 डायबिटीज़, ये डायबिटीज़ आमतौर पे बच्चों में पाया जाता है जिसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है शरीर में। इसका इलाज भी संभव है। तो डायबिटीज़ के लक्षण क्या होते हैं? डायबिटीज़ में जैसा शुगर की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ती है, वैसा वैसा बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है। तो इसके लक्षण ये है कि बार बार मुंह सूखना, बार बार पेशाब जाना, रात में कम से कम 2 से 3 बार उठना, नींद खुलती है पेशाब आने की वजह से, पैरों में झुनझुनी आना, सुन्न हो जाना, और ज़्यादा शुगर बढ़ा तो उसमें घबराहट होना, चक्कर आना और सांस फूलना जैसे लक्षण भी होते हैं। तो इसकी टेस्ट क्या क्या है? डायबिटीज़ में क्या टेस्ट किया जाता है? तो शुगर की मात्रा अपने ब्लड में से चेक करना होता है, जिसको हम फास्टिंग शुगर और खाने के 2 घंटे बाद की शुगर कहते हैं। और उसमें एक HbA1c नाम की शुगर भी होती है, जो पिछले 3 महीने के शुगर का आपका रिपोर्ट बताती है कि पिछले 3 महीने में आपका शुगर बढ़ा है, कितना बढ़ा है। तीसरा, हम पेशाब की जाँच करते हैं कि पेशाब में शुगर जा रही है क्या, या वहाँ कोई इन्फेक्शन हुआ है क्या। और उसके बाद हम कोलेस्ट्रॉल की और ट्राइग्लिसराइड की ऐसी जांच करते हैं। तो ये शुगर की जांच है। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में, जो बड़ों में पाई जाती है। ये बीमारी, जैसा हमने पहले भी बताया है, कि इंसुलिन के कम बनना या शरीर को उसमें उपयोग में न लाने की वजह से शरीर में शुगर की मात्रा नॉर्मल से अधिक बढ़ जाती है। इसे हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज़ को ठीक किया जा सकता है दवाइयों के द्वारा और इंसुलिन के द्वारा। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकते हैं। तो अगर हमने दवाइयाँ या इंसुलिन को नज़रअंदाज किया और डायबिटीज़ की बीमारी को गंभीरता से ना लिया जाए, तो इसमें 2 तरीके के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। एक को कहा जाता है माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन, एक को जाता है मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन। मतलब अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो ये बीमारी शुगर बढ़ने की वजह से ब्रेन से लेके तो अपने नीचे के पैरों तक फैल सकती है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन और मैक्रोवास्कुलर ऐसे 2 तरीके के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन में ब्रेन से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड और पैरों की नसों से संबंधित कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जिसमें लकवा मारने से लेके तो किडनी के खराब हो जाना, या किडनी में सूजन आ जाना, या पैरों में सुन्न पड़ जाना, झुनझुनी आना, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस है ज़्यादा शुगर बढ़ने की वजह से। और जो मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन है, उसमें आपके सीधा हार्ट से संबंधित कॉम्प्लिकेशन आते हैं, जिसमें हार्ट में जैसा कि हम उसको हार्ट अटैक बोलते हैं, कि ऐसे कॉम्प्लिकेशन, हार्ट फेलियर हो जाना, ये कॉम्प्लिकेशंस है। इसमें जैसे कि बहुत लोग समझते हैं कि घरेलू उपाय से इसे ठीक किया जा सकता है। तो घरेलू उपाय भी एक अच्छी चीज़ है, बट दवाइयों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि एक लिमिट तक ही घरेलू उपाय, जैसे मेथी दाना, कोई करेले का जूस, जामुन का जूस, ये सब उपाय करते हैं। पर इससे बहुत हद तक डायबिटीज़ या बहुत बड़ी हुई शुगर कंट्रोल में नहीं आती है। अर्ली फेज में ये आप उपाय कर सकते हैं, बट एक बार शुगर कंट्रोल से बाहर गई, उसका चेक किया आपने, उसकी स्क्रीनिंग की, तो आपको दवाइयाँ लेना जरूरी है। और हम दवाई से इसको कंट्रोल में रख के इसके जो कॉम्प्लिकेशंस है शुगर के, जैसे माइक्रोवास्कुलर, मैक्रोवास्कुलर, जैसे हमने ब्रेन से संबंधित, किडनी से संबंधित, पेरिफेरल नस जो रहती पैर की नसों से संबंधित और हार्ट से संबंधित कॉम्प्लिकेशंस को हम अवॉइड कर सकते हैं, और इससे बचा भी जा सकता है। जिन लोगों भी शुगर का पता चलता है कि उन्हें डायबिटीज़ हुआ है, वो प्राइमरी स्टेज में या अर्ली फेज में वो शुगर की दवाई लेने से कतराते हैं। तो ऐसे समय में कतराए नहीं, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ में जब बच्चों को शुगर होता है तो उनमें इंसुलिन की पूरी डेफिशिएंसी रहती है। तो ऐसे में वो खुद इंसुलिन लेना सीखते हैं, पूरे लाइफ लॉन्ग अपने इंसुलिन को खुद मैनेज करते हैं। तो बड़ों की भी यही जिम्मेदारी है कि जब उनको शुगर हो तो अपने फिजिशियन को दिखाएं, शुगर के जो भी सिम्टम्स है और जितनी भी शुगर की जांच है, वो शुगर की जांच करके उसकी दवाई नियमित रूप से ले। ऐसे करने से डायबिटीज से बचा जा सकता है, उसके कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। नमस्कार।